यीशु के समान शून्य हो जाओगे, तो कैसे आशीष का कारण होंगे। कलीसिया दूसरी कलीसिया के लिए, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए आशीष का कारण होगा। यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ थे, आमीन आमीन। यीशु मसीह सर्वव्यापी थे, सर्वसिद्ध थे, सर्वसामर्थी थे। यीशु मसीह महान थे। हर एक घुटना यीशु के आगे टिकना था, हर एक जुबान माननी थी कि यीशु ही प्रभु है। सब गुण यीशु के अंदर थे। पर यीशु ने क्या किया? 7 वचन में आपने क्या पढ़ा? यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया, आमीन। यीशु मसीह वो सब थे, यीशु वो रहे नहीं, यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया। फिर परमेश्वर ने उसको सर्वश्रेष्ठ किया। यह सब कुछ इसलिए हुआ ताकि हम सीखे, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को पृथ्वी पर श्रेष्ठ बनाया, आमीन। आदम और हवा को पृथ्वी पर अधिकारी बनाया था, आदम और हवा को पृथ्वी पर महान बनाया था, आदम और हवा को पृथ्वी के ऊपर मैं कहूं तो राजा बनाया था, हालेलुया। वो सब कुछ आदम और हवा के पास था। लेकिन आदम और हवा अब क्या कर रहे हैं? मनुष्य अब क्या कर रहा है? पढ़िए 2 वचन। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। तीन वचन ध्यान दीजिएगा, 3 वचन था। विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ओके, आगे। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे, जैसे यीशु। बस। अब देखो, इधर ध्यान दीजिएगा, खजाना है, याद रखना। यहाँ पे परमेश्वर तो, यीशु तो महान थे, यीशु के सर्व सामर्थी थे, सर्वश्रेष्ठ थे, सब कुछ थे। पर यीशु मसीह ने अपने आप को नीचे लेकर आए। यीशु को कोई नीचे नहीं लेकर आया, यीशु मसीह स्वयं अपने आप को दीन किए। यीशु मसीह स्वयं अपने आप को नीचे लेकर आए, आमीन। लेकिन मनुष्य पाप करने के कारण नीचे गिर गया था। कोई मनुष्य को नीचे नहीं लेकर आया, मनुष्य अपनी गलतियों के कारण नीचे आ चुका। समझ रहे? हम समझ रहे हैं। मनुष्य अपनी गलतियों के कारण नीचे आ चुका था। मनुष्य को कोई नीचे लेकर नहीं आया, पर मनुष्य नीचे आकर भी नीचे जैसा नहीं है। यही समस्या है मनुष्य के जीवन में। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु को नीचे लेकर आए, ताकि मनुष्य समझ गए यदि मैं नीचे जाऊंगा तो ऊंचा होऊंगा। पर मनुष्य नीचे होने के लिए तैयार नहीं है, मनुष्य शून्य बनने के लिए तैयार नहीं है। मनुष्य क्या कर रहा है? प्रिंस भाई ने पढ़ा, विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए क्या कर रहे हैं? झूठी बढ़ाई के लिए क्या कर रहा है मनुष्य? झूठी बढ़ाई है नहीं, बटुआ खाली है और बातें बिजनेसमैन जैसी कर रहे हैं, खाली है ना। जेब में कुछ है नहीं और बातें बड़ी बड़ी है ना। जिंदगी पाप से भरी हुई है और आप करिएगा संत बन के बैठे हुए। वो बहुत सारी बातों में मनुष्य झूठ ही कह रहा है कि मैं ऊपर हूं, मैं नीचे नहीं हूं। परमेश्वर चाहते कि परमेश्वर के सामने लोग दीन हो जाएं, शून्य बन जाएं, ताकि परमेश्वर को उठाए। लेकिन मनुष्य झूठ से भरा हुआ है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य यह है कि तुम शून्य। यीशु ने शास्त्री फरीसियों को क्या कहा? तुम वास्तव में, उन्होंने कहा हम वास्तव में कैसे हो सकते हैं, हम तो अब्राहम की संतान है या नहीं। उन्होंने क्या कहा? हम तो अब्राहम की संतान है, हम कैसे दास हो सकते हैं। यीशु ने कहा भैया रहोगे। जो शून्य बने, जो दो व्यक्ति दुआ करने आए, एक चुंगी देने वाला था और एक धर्मी व्यक्ति, मतलब दुनिया की धार्मिकता, शास्त्री था, शायद फरीसी था, फरीसी। दोनों दुआ कर रहे हैं परमेश्वर की मंदिर की ओर। जो फरीसी दुआ कर रहा है, परमेश्वर धन्यवाद, मैं हर दिन उपवास करता हूँ, मैं हफ्ते में उपवास करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं दशवार्ष देता हूँ, प्रभु धन्यवाद, मैं इस कुछ के समान नहीं, मैं इस पापी चुंगी देने वाले के समान नहीं। वो क्या कह रहा है? मैं तो कुछ हूँ। चुंगी देने वाला क्या कह रहा है? प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तेरे सम्मुख आ सकूं, मैं तुझसे कुछ मांग सकूं, मैं तेरे भवन में भी आ सकूं, मैं इस योग्य नहीं। प्रभु कह रहा है इसको मैं उठाऊंगा। तो क्यों मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के कार्य नहीं हो रहे? क्योंकि वो झूठी बढ़ाई है, वे झूठी बातें बोल बोल के
वाहवाही कमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और दूसरों को तुच्छ समझ रहे हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं, है ना। इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर के द्वारा कार्य नहीं है। अब ये एक और पॉइंट देखिएगा, परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में काम नहीं है, पर उनके द्वारा उनके जीवन में काम है और वो उसको परमेश्वर का नाम दे रहे, समझे। उनके जीवन में उनकी अपनी मेहनत के द्वारा नहीं तो अपने सोच विचार के द्वारा नहीं तो अपनी समझ के द्वारा कुछ काम है, पर चर्च के लोग उसको क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम दे रहे हैं। परमेश्वर का काम इतना छोटा नहीं है। परमेश्वर जब काम करना शुरू करेगा, परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से उठाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के काम उतने छोटे नहीं है जितने आप देख रहे हो। जो भी आपके जीवन में हो रहा है, मैं बोलता हूँ ये परमेश्वर के कामों की शुरुआत भी नहीं है। परमेश्वर जब काम करेगा, परमेश्वर जब आपको महानता देगा, परमेश्वर जब आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर जब मुझे ऊंचा करेगा, परमेश्वर हमें बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगा। हम दूसरों के लिए ज्योति का कारण हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाने का मन है, ताली बजा सकते हैं, मुझे और आपको अपने आप बोलने की जरूरत है। ये बात समझने की जरूरत है कि मुझे और आपको अपने आप को दीन करना, शून्य करना, तभी वो शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। आज का संदेश अच्छा लग रहा है, पावरफुल लग रहा है। आज कोई तैयारी नहीं है। हालेलुया। मैं कुछ और ही सोच रहा था, कुछ और प्रचार करेंगे, मन में आया ये प्रचार करो। आज तैयारी नहीं है इसलिए पावर है। तैयारी होती तो मेरी पावर होती, आज तैयारी नहीं है तो परमेश्वर की पावर। हालेलुया, हालेलुया। आज विद्यार्थी की तैयारी नहीं थी तो परमेश्वर की पावर थी। आपने वर्षिप की तैयारी की लेकिन थकावट और सारी बातों की वजह से वो तैयार नहीं थी, इसलिए परमेश्वर की पावर थी। आप आपके जीवन में अपनी स्ट्रेंथ को नीचे गिराओ, अपनी समझ को नीचे गिराओ, अपने रिसोर्स को नीचे गिराओ, अपने जीवन को दीन करो, पाप से आजाद करो और परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो। परमेश्वर आपका जीवन क्षण क्षण करके बदल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बहुतायत हम पाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो दबा दबा के हिला हिला कर देने वाला परमेश्वर है। हमारा कटोरा भी अभी उमड़ा नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने जो कहा, जो अलीशा ने कहा, उस विधवा को कहा क्या कर, अपने पड़ोसियों के सारे बर्तनों को इकट्ठा कर। अभी हमारे घर के बर्तन भी भरे, घर के बर्तन भर जाएंगे तो कौन से बर्तन भरना नहीं, उसने तो पड़ोसियों के भरे। आप बताओ, घर के बर्तन भर जाए, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखो, इसके बर्तन भरना। आमीन, आमीन। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। कलीसिया दूसरी कलीसिया के लिए, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए आशीष का कारण होगा। एक के ऊपर कर्जा होगा, ये भाई बोलेंगे भाई कोई बात नहीं, के ऊपर कर्जा होगा, ये भाई बोलेंगे भाई कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं बैठा। हालेलुया। परमेश्वर कलीसियाओं को ऐसी आशीष देना चाहते हैं, पर कलीसिया आज झूठी बातों में घमंड करके बैठी, झूठ बोल बोल के अपने आप को बड़ा दिखा रही है। बड़ा मत दिखाओ, यीशु के समान शून्य हो जाओ। हालेलुया। आप शून्य हो गए, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। बाइबल के अंदर कोई एग्जांपल है, भरा हुआ एग्जांपल बाइबल के अंदर उदाहरणों से भरी हुई है। जो व्यक्ति शून्य हुआ वही आशीष पाया। अब्राहम का जीवन लोगे तो अब्राहम के पास कुछ था ना, अब्राहम के पास कुछ था, उसके पिता की प्रॉपर्टी थी, उसके अपने देश में अपना घर होगा, अपनी बिल्डिंग होगी, सब कुछ होगा, अपने कुटुंब होगा, अपना परिवार होगा। परमेश्वर ने क्या कहा, शून्य हो जाए। कहा या नहीं कहा? कहा ना परमेश्वर ने कहा अपने घराने को छोड़, अपने कुटुंबी को छोड़, अपने परिवार को छोड़, दीन हो। जब वो परिवार में ओके, अब्राहम भी ऐसा नहीं हुआ, अपने देश को छोड़ दिया, अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, बाहर आके रहा। उस समय तो और ज्यादा सताव। अभी तो जमीनें बिकती है ना, रजिस्ट्री है, कोई आके अगर आपकी जमीन पे रुक गया तो आप रजिस्ट्री दिखा। उस समय नहीं था, उस समय क्या कब्जा ही आ जाए यहाँ से, क्योंकि कहीं तो हमारी जमीन पे कब्जा ना कर, नहीं होता होगा, मुश्किल होगा। अपने घर को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़ के उस देश में जाना, उस देश में नहीं जाना जहां पे उसके कॉन्टैक्ट है। समझ गए?
कॉन्टेक्ट वाले देश में नहीं जाना, वहां जाना जहां प्रभु देखे जाएगा। कोई जान पहचान नहीं, कोई 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 रिश्तेदार नहीं है, कोई है नहीं, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं। वहां जाके दुबक के बैठना पड़ेगा जब तक प्रभु ना उठाए। आमीन। यही है परमेश्वर के लिए शून्य होने का मतलब। यही है अपने आप पे भरोसा ना रख के परमेश्वर पे निर्भर होने का मतलब। और परमेश्वर अपनी महिमा अधूरे में नहीं देंगे। परमेश्वर जब आपको उठाना चाहेंगे, परमेश्वर आपको शून्य में दिखना चाहेंगे। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी और उसकी भरपूरी किसको बनाई? किससे बनाई? शून्य से बनाई। किससे बनाई? शून्य से बनाई। ओके, हमारे जीवन में भी हम कई बार चीजों को शून्य से करना चाहते हैं। इसलिए कुछ किया हो ना, वो हमें पसंद नहीं है, हम अपने तरीके से करेंगे। ऐसा व्यक्ति कुछ चीज कर रहा है ना, तो मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी ने कुछ किया हो, मैं सोचता नहीं, मैं अपने तरीके से शुरू से करूँ। परमेश्वर भी यही चाहते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ चाहिए तो शून्य में आ जाओ, अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, अपने आप को नीचा करो, तभी परमेश्वर आपको उठाएगा। जो आपने किया है उसको परमेश्वर का नाम रखो। कि एक बात बताऊं, इससे एक बड़ी समस्या हो रही है। जो आपने किया उसको आप परमेश्वर का नाम देंगे ना, फिर आप बढ़ नहीं पाएंगे। फिर हम बस उसी के लिए धन्यवाद ही बने रहेंगे। प्रभु धन्यवाद, ये आपने किया है, प्रभु धन्यवाद, ये आपने किया है। प्रभु ने तो किया नहीं, वो तो हमने किया, तो उससे ज्यादा बल हमारे अंदर है नहीं, तो हम कर नहीं पा रहे। और हमें लग रहा है प्रभु नहीं कर पा रहे, और हमें लगता है प्रभु इसी जगह में हमें ऐसे ही रखना चाहते, हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। समझ पा रहे? इसलिए आपके कामों को प्रभु का नाम मत दो, आपकी ये छोटी छोटी जॉब्स को प्रभु का नाम मत दो, आपके छोटे छोटे आत्मिक ऊंचाई को प्रभु का नाम मत दो। प्रभु जब करेगा बड़ा अद्भुत करेगा। मैं उसमें बना रहा परमेश्वर अपने नियुक्त समय पे उन सारी चीजों को पूरा करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में भी उन चीजों को पूरा करेंगे। मैं बार बार एक बात को बोलता हूँ, जो आप कर रहे हैं उसको परमेश्वर का नाम मत दो, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आप जब आपने किया, आप उसको नाम देके परमेश्वर का, आप खुद आपके जीवन में आशीष में रुका बैठे। उसके बाद क्या हो गया? ओके नहीं, तो ये जो हमने अब्राहम का जीवन देखा, यूसुफ का जीवन देखो। यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ था या नहीं? उत्पत्ति की किताब में है, पढ़ने का समय नहीं है, 37 वर्ष में है। यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ था। अब यूसुफ शून्य कैसे हो सकता है शून्य? वापिस आओ, उत्पत्ति की किताब में आओ। उत्पत्ति 37 अध्याय 3 वचन। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बड़े के यूसुफ से प्रीति रखता था। इस्राएल क्या करता था? मतलब याकूब क्या करता था? यूसुफ से प्रीति रखता था। यूसुफ से प्रीति करता था। आगे, क्योंकि वह अपने बुढ़ापे का पुत्र, उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। ओके, ये लिखने की यहाँ पे जरूरत क्या है? रंग बिरंगा अंगरखा, ये बताने की क्या जरूरत पड़ेगी? मैं ये समझता हूँ, आज जैसे हम कोई एक बड़े ब्रांड का कपड़ा है ना, अब जो अगर किसी ने पहना तो बोलते हैं भाई से कल मिल रहा था मेरे पास इतने कपड़े ब्रांडेड, उसके बाद जो उसको फिट करते हैं और रेड टेप के कोई तो गिन रहा है, हाँ मेरे पास ये रेड टेप का है और ये मेरे पास एचएम का है, तो गिनता है कपड़ा। तो अगर हम एक पिक्चर देख रहे हैं, तो एक पिक्चर आप हमारे घर की देख रहे हैं, तो ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो कीमती है। ये रंग बिरंगा अंगरखा शायद हो सकता है बहुत कीमती बना, शायद बहुत मुश्किल, क्योंकि उस समय मशीनें नहीं होती, कपड़े को रंग बिरंगा बनाने के लिए बहुत मुश्किल होता है या नहीं? कपड़े उस समय सूती के कपड़े हैं, कोई उसमें कोई आयरन नहीं है, कोई प्रेस नहीं किया जाता, कोई डिजाइनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल कुर्ता बनाया गया है या नहीं? रंग बिरंगा। तो ये कितना प्रेशियस, कितना स्पेशल है ये बच्चा। अभी ये शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका पिता इसको शून्य नहीं होने देगा, क्योंकि पिता इससे प्रेम करता है। ये अपने आप से शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो कुछ है पिता की ओर से। बहुत सारे लोग ऐसे ही है, अपना कुछ नहीं है, लेकिन माँ बाप ने सर पे चढ़ा के रखा है। माँ बाप उसको दीन नहीं होने देते। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को शून्य नहीं होने देते। यहाँ पे याकूब भी यूसुफ को शून्य नहीं होने देता, याकूब भी यूसुफ को दीन नहीं होने देता। तू खास है, तू सबसे अच्छा है, तू भाइयों की कंप्लेंट करता है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूँ।
तू मेरे साथ रहता, उनके साथ नहीं जाता, मेरी सेवा करता, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू मेरा सबसे छोटा बच्चा है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो याकूब को कभी भी याकूब कभी भी यूसुफ को दीन नहीं होने देते, नीचे नहीं जाने देते, इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को उसके घर से निकाला। अब एक वार्निंग भी है, यदि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है ना, यदि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको कष्ट देगा। परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए, हो सकता है आप नहीं आ रहे तो परमेश्वर आपको कष्ट देके खींच के हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन में हम यही गलती करते हैं, हम अपने तरीके से काम करके हमें लगता है हम ऊंचे हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर देंगे, हम फेल हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना, यूसुफ के समान ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें खींच के निकाल दे कंफर्ट जोन से, उसके कंफर्ट जोन से, उसके आराम के क्षेत्र से प्रभु ने उसको निकाल दिया। मेरे और आपके जीवन में हमें नम्र होना जरूरी है, तभी परमेश्वर हमें उठाएंगे। यदि हम नम्र नहीं होते, परमेश्वर नहीं उठाएंगे। और यदि प्रभु ने आपको चुना है, आप देख लेना आपके जीवन में परेशानी तब तक नहीं जाएगी जब तक आप नम्र नहीं होंगे। आमीन। मैं आपको बताया कई बार सेवकाई में आने के बाद भी मैं जॉब भी करना चाहा, पर जॉब करने के समय में हमेशा परेशानी में पड़ गया, क्योंकि परमेश्वर मुझे नहीं चाहते कि मैं उस जॉब में जाऊं। परमेश्वर मुझे जॉब करना एक्चुअली क्या है, घमंड है एक तरह से, पास्टर के लिए, आपके लिए नहीं, एक सेवक के लिए, कि हाँ प्रभु की सेवकाई में मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं नौकरी कर सकता हूँ, मेरे पास टैलेंट है, मैं कमा सकता हूँ। तो कहते चल बैठ जा। दूसरे दिन स्कूटी खराब हो गया, तीसरे दिन घर में प्रॉब्लम आ गया, चौथे दिन कुछ हो गया, पांचवें दिन पैसा नहीं चला गया। प्रभु बोलते तू नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू नीचे आ जाए। आमीन। सो याद रखना, परमेश्वर आपके साथ जबरदस्ती करे उससे पहले आपको दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, नीचे आ जाओ, ताकि परमेश्वर आपको दीन होने के बारे में लास्ट बात बोलूंगा। कई सारे एग्जांपल आपने सुने हैं, अब्राहम का एग्जांपल सुना है, यूसुफ का एग्जांपल सुना, आमीन हो गया। पतरस का एग्जांपल सुनो, पतरस भी क्या हो गया जब यीशु का इनकार किया, हार चुका था, रो रहा था, है ना। अगर हम इसके ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो जब यीशु से पूछ रहे थे क्या तुमसे प्रेम करता है, पतरस बोल भी नहीं पा रहा, टूट चुका था, बोल नहीं पा रहा था कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कुछ इतिहासकार तो ये भी बोलते हैं इसलिए यीशु उसको बार बार पूछ रहे थे, क्योंकि उसके शब्द समझ नहीं आ रहे थे क्या कह रहा है। इतना वो टूट चुका था, इतना दीन हो चुका था, इतना जमीन पे गिर चुका था कि प्रभु मैं क्या बोलूं, अब मैं तो कुछ बोलने के भी काबिल नहीं। तभी परमेश्वर ने कहा तू मेरी कलीसिया में भेड़ों को चराएगा, तू चरवाहों की रखवाली करेगा, तू ये सब करेगा, पर तू बड़ा महान सेवक बन जाएगा। आमीन। मेरे प्रिय प्रभु के बेटे और बेटियों, चर्च ये नहीं है जो आज यहाँ पर है, चर्च हेवनली प्लेसेस में, चर्च की ऊंचाई स्वर्गीय स्थानों में। आमीन। परमेश्वर ने कहा जो नगर पहाड़ों पे बसा है वो छुप नहीं सकता। परमेश्वर ने आपको पहाड़ों पर बसने वाला बनाया। इससे पहले कि परमेश्वर अपना उंगली टेढ़ा करे, खुद नम्र और दीन हो गया। आपसे सेवा नहीं हो पा रही, आपने पास्टर्स को बोलता हूँ, आप भी यदि कोई सेवा करना चाहते नहीं हो पा रही, परमेश्वर के पास आ जाओ, कह दो परमेश्वर मुझसे नहीं हो पा रहा। आपसे पाप छूट नहीं पा रहा, परमेश्वर के पास आ जाओ, प्रार्थना करो, रो परमेश्वर के साथ और फिर पाप को छोड़ो। आमीन। आपसे जो नहीं हो पा रहा, परमेश्वर के पास आके कहो। झूठ मत कहो मैंने दर्शन देखा, मैंने स्वप्न देखा। झूठ मत कहो कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ। झूठ दिखावा मत करो। यहाँ पे लिखा झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। नम्र और दीन हो जाओ, शून्य बन जाओ, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको महान करेगा और फिर आपकी महानता ये जगत देखेगा। आमीन। बस ही मुझ में महिमा की आशा, वो आपके अंदर से महिमा को उत्पन्न करना चाहता है। आमीन। इस कलीसिया में प्रभु आशीष तो दे रहे हैं, प्रभु आशीष तो दे रहे हैं, लेकिन प्रभु का स्तर अभी भी दिख नहीं रहा। प्रभु का स्तर अभी भी दिख नहीं रहा, क्योंकि हम उसके हाथ में नहीं आते। उसके हाथ से हम आगे चले जाते। उसकी डोर, हमारी डोर तो उसके हाथ में है ना। वो खींचना नहीं चाहता, जब खींचेगा तो गले में दर्द। घोड़ा जब तक घोड़े को चलाने वाला है उसकी इच्छा के अनुसार चलता है आराम। जैसे घोड़ा अपनी दिशा में घूमना चाहता है तो घोड़े की लगाम को जो सारथी क्या करता है, खींच देता है, तो उसके नथुनों में दर्द होता है, फिर वो अपने आप ट्रैक पे आता है। यदि आज आप प्रभु की आज्ञाकारिता में चलने वाले व्यक्ति हैं, आज इस संदेश को सुन के आपके अंदर उत्साह आएगा,
पश्चाताप करता हूँ, मैं तेरा आज्ञाकारी होना चाहता हूँ, मैं ये सारी बातों को मेरे जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं उस महानता को देखना चाहता हूँ। कितना जब आप आज्ञाकारी